अदिति जयपुर की मानसरोवर कॉलोनी में रहती है। उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं और माँ सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का काम करती है। वो निम्न मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर असल में उनकी आय मध्यवर्गीय है। अच्छे से गुजारा भी होता है और बचत भी। वो यूं कि उस घर में कला हर व्यक्ति पर मेहरबान है। माँ अपनी सिलाई कढ़ाई के लिए सारे इलाके में जानी जाती है। डिजाइनर सलवार कमीज से लेकर कढ़ाईदार ब्लाउज, टेबल क्लॉथ, थैले, पिलो कवर्स, क्या क्या नहीं बनाती वो। एक एक महीने आगे तक के ऑर्डर्स पड़े रहते हैं। माँ के सिलाई के कमरे में कॉलेज की लड़कियां, नवविवाहित युवतियां अक्सर उसकी माँ को मस्का लगाया करती है। आंटी जी, मुझे शादी में जाना है अगले हफ्ते, प्लीज पहले मेरा कुर्ता सिल देना ना। तो कोई कहती, 4 दिन में लड़के वाले देखने आने वाले हैं, मैं आपके हाथ की फिटिंग का ही ब्लाउज पहनना चाहती हूँ अपनी नई साड़ी के साथ, पहले मेरा कपड़ा ले लीजिए ना। माँ सारा दिन व्यस्त रहती है। उनके कमरे में पड़े कपड़ों के ढेर और उनके बटुए में ठूसे नोटों की स्थितियां उनकी प्रतिभा और मेहनत को बखूबी बयां करती है। पिता एक रिक्शा चालक है, परंतु एक अच्छे हारमोनियम वादक हैं। वे शहर की 3-4 भजन मंडलियों के साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर उन्हें लोगों के घरों में रखे जगरातों और भजन संध्या में हारमोनियम बजाने के लिए उनकी मंडल के साथ बुलाया जाता है। किसी मंदिर का अभिषेक हो या त्योहारों की पूर्व संध्या, उनकी मंडली कहीं न कहीं अपनी प्रस्तुति दिया करती है। पिता भी अपनी संगीत में रुचि व लगन की वजह से अपने परिवार के लिए अच्छी सुविधाएं जुटा पाते हैं। वे एक ठेठ रिक्शे वाले नहीं हैं। उनकी सोच आध्यात्मिक और गहरी है। वे कम पढ़े लिखे हैं क्योंकि बचपन में ही माता पिता की मौत के बाद से खुद की और अपने छोटे भाई बहनों के भरण पोषण की जिम्मेदारी के चलते मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था उनके पास। रेल के डब्बों में हारमोनियम बजाकर भीख मांगने से लेकर रिक्शा चलाने का सफर भी बड़ी मुश्किल से तय किया है उन्होंने। किसी बड़े का सर साया न होने और रिश्तेदारों द्वारा भी उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिए जाने से वे बुरी तरह लतों में पड़ गए, पर समय रहते खुद को उससे बाहर निकाला और अपने लिए एक ठिकाना बसाया, शादी की, समाज में रहने लायक घर बनाया और परिवार शुरू किया। अब वे बाकियों की तरह पान गुटखा खाकर या शराब पीकर अपने और अपने परिवार के हालातों पर बुट्टा नहीं लगा रहे थे। वे तो बुरे समय में भीख मांगने के लिए सीखी कला को सही मायने में तराश रहे थे। कला प्रेमियों की कला प्राय उनकी आंखों के तेज में झलकती है। बस वैसे ही थे उसके पिता भी, सरल और सामान्य पर अनूठे। अदिति की एक बड़ी बहन है अनूपा, जो उसे 2 वर्ष बड़ी है। बहन की शादी शहर में ही समाज के एक अच्छे परिवार में हुई। अनूपा की उम्र कुछ 24 साल है और उसकी हाल ही में शादी हुई। माँ के साथ रहकर उसने भी काफी अच्छा सिलाई सीखी है, पर उसकी कढ़ाई बुनाई में विशेष रुचि है। अच्छे से अच्छे ब्रांडेड स्वेटर और डिजाइन्स को वो हूबहू कपड़े पर उतार सकती है। अपने इस कौशल की वजह से उसकी ससुराल में भी साख है। वो चाहती है कि नई जगह पर अपनी रुचि के से लोगों को अवगत करवा कर वो जल्दी ही कुछ काम शुरू कर सके। वैसे मॉल कल्चर और टीवी इंटरनेट ने नई पीढ़ी के साथ साथ बड़े बूढ़ों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। अब भेड़चाल में चले जा रहे हैं। हाथ से बुनी ऊन का स्वेटर अब किसे पहनना, अब तो सबको वो कपड़े पहनने हैं जो ट्रेंड में हो, भले ठंड रुके उस लिबास से या ना रुके। शरीर थरथराए पर खरीदना वही है जो स्टाइल में है। हैंडीक्राफ्ट अब बस पर्यटकों तक सीमित कर रह गया। खैर, कला की खास बात ही ये होती है कि वह मौके की मोहताज नहीं होती। कलाकार अपना मौका खुद बनाता है। वो भी कुछ न कुछ कर ही लेती होगी जो उसे खुशी और संतुष्टि देता होगा। अनूपा के पति रेलवे में टीसी हैं और अदिति की जीजाजी से खूब पटती है। बहन का घर अपने घर से कुछ 10 किलोमीटर है। जब उसका मन किया मेट्रो पकड़कर मिलने निकल पड़ती है। उसे बहन से मिलने से ज्यादा जीजाजी से मिलने की उत्सुकता होती है। जीजाजी उसे ट्रेन के पैसेंजर के अजीबोगरीब किस्से सुनाते हैं और वो उन चरित्र को मन ही मन सोचकर लोटपोट हो जाया करती है। जीजाजी की अपनी कोई बहन नहीं है और वे अदिति को भाई से स्नेह देते हैं और अदिति भी उन्हें उतना ही मानती है। जीजाजी का एक और छोटा भाई है जो अदिति का अच्छा मित्र है और उनके मम्मी पापा भी काफी व्यवहारिक हैं। उन्हें अदिति के घर आने से कोई आपत्ति नहीं होती। अदिति के कम दोस्त हैं, इसलिए उसे बहन के यहाँ के हम उम्र और जिंदादिल लोगों के साथ
समय बिताना अच्छा लगता है। जीजाजी उससे अक्सर से ये पूछा और चिढ़ाया करते हैं कि कुछ महीनों में कॉलेज खत्म हो जाएगा, आगे क्या करोगे, सोचा है, जॉब या फिर शादी? इस बात पर मुंह फुलाने या नखरे करने के बजाय अदिति स्वयं में पड़ जाया करती थी। वो अक्सर सोचती है कि उसके परिवार में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कला है। माँ हो, पापा हो, बहन हो, हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में माहिर है। आखिर मुझ में उनमें से एक भी गुण क्यों नहीं आया? ना मुझे सिलाई पसंद है, ना संगीत में कोई खास रुचि है, और ना ही मैं अच्छा खाना पकाने जानती हूँ। पढ़ाई में भी ठीक ठाक हूँ, पर जॉब करना ही तो सब कुछ नहीं होता। मानसिक संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए किसी चीज में दिलचस्पी तो होनी चाहिए। जैसे पापा को है, वो तो रिक्शा चलाते हैं, फिर भी अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालते हैं और खुश रहते हैं। मैंने उन्हें कभी तनाव में नहीं देखा, क्योंकि उनकी कला उन्हें नकारात्मकता की ओर जाने नहीं देती। काश मैं भी खुद कुछ ऐसा ढूंढ पाती, पर अपनी सोच को जाहिर ना करते हुए वो फीकी सी मुस्कान के साथ कहती, सब लोगों के पास थोड़ी ना कोई टैलेंट होता है, बहुत जनता मेरी तरह ही होती है, क्लूलेस। और रही बात जॉब ढूंढने की, हाँ वो तो मैं कर ही लूंगी, पर बात यह है कि मुझे काम करना भी पसंद नहीं। और सब ठहाका मार के हंस पड़ते। उसके जीजाजी के साथ उसकी बनने का खास कारण यह है कि वे उसे कभी हतोत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि उसकी बात सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे सलाह देते हैं। अपने घर वालों की तुलना में वो खुद को बिल्कुल काबिल नहीं मानती है, पर कुछ तो खास बात है उसमें। जीजाजी अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी क्षमता क्या है, बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है। 22 की उम्र में भी वो बहुत शांत और सरल है। माँ के पास कपड़े सिलवाने आने वाली हम उम्र लड़कियों से काफी हटके है। गिन के 5-6 सलवार कमीज होंगे उससे। अच्छे कपड़े पहनने के जचने का तो बिल्कुल शौक नहीं है, बल्कि वही 3-4 जोड़ी कपड़ों जैसे ढीले ढाले टी शर्ट और जीन्स में घूमती है। कॉलेज में कई नुक्कड़ नाटक और ड्रामा में भाग लिया था उसने, जिसमें वो लड़के का किरदार बड़े अच्छे से निभा लेती थी। पर ऐसा भी ना था कि उसने कोई और किरदार ना उकेरे हो। चाहे 30 साल का लड़का बना लो, 70 साल की बूढ़ी या 16 बरस की बच्ची, अपना हर भाग को वो बड़ी संजीदगी और शिद्दत के साथ निभाती थी। तभी उसके कुछ करीबी दोस्त उसे नौटंकी बुलाते हैं। अपने इस शौक के बारे में उसके बहन और जीजाजी के अलावा और किसी को ज्यादा नहीं बताया। वो उन्हें कभी कभी अपने परफॉर्मेंस के वीडियोस दिखाया करती और खूब वाहवाही बटोरती। अमूमन उसकी बहन उससे कहा करती है, बाकी कुछ करे न करे, नौटंकी बड़ी अच्छी कर लेती है ये लड़की। बचपन की यादों में अक्सर गोते खाते हुए अनुपा कहती, ये स्कूल न जाने कितने बहाने करती, पेट दर्द का नाटक तो ऐसे करती मम्मी पापा भी नहीं समझ पाते थे कि सच कह रही है झूठ। और स्कूल में होमवर्क ना करने के 1000 बहाने। उफ, बस वो ही सब कर कर के आया है ये हुनर। इस बात पे अदिति भी अभिमान लेके आंखें मिटकाया करती। दिन निकल रहे थे, अदिति फाइनल ईयर में पास हो गई। सब खुश हैं कि फेल नहीं हुई। अब कुछ समय में ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल जाएगी, फिर कोई जॉब ढूंढवाएंगे। अदिति ने चैन की सांस ली। माँ कभी कभी झुंझला दिया करती थी, सारा दिन बैठकर फिल्में देखती है, कुछ करती क्यों नहीं, थोड़ा खाना बनाने में ही मदद कर दिया कर, कुछ जॉब वगैरह या आगे की पढ़ाई के बारे में पता कर। परीक्षा खत्म हुए 1 महीना हो गया, अब तक आराम फरमा रही हो गया है कॉलेज खत्म, अब थोड़ा गंभीरता से सोचो, जीवन के बारे में समझी। अदिति फिर झल्ला उठती, चैन से जीने मत दो तुम, बस कुछ न कुछ बोले चली जाओ, कुछ न कुछ तो करना है, बस करते ही रहना है। अब थोड़ा टाइम मिला है तो दम लेने दो ना, क्यों पीछे पड़ी रहती हो यार। माँ से उसी तकरार अक्सर हुआ करती थी और डांट खा खा के वो बोर भी होने लगी थी। पापा कभी कभी उसका पक्ष लिया करते थे, पर वे भी बेटी को लेकर अजीब तरीके से चिंतित थे। फिर वो खुद ही आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा करती, करियर, फ्यूचर, फलाना ढिमकाना, क्या है ये सब, इन शब्दों से ही चिढ़ है मुझे। खैर दिन तो कट रहे थे हैं, और आज उसके एक प्रोफेसर का कॉल उसके मोबाइल पर आया। हेलो अदिति, मैं प्रोफेसर गिरिजा बोल रही हूँ। अदिति सोच में पड़ गई। यस मैम, हाँ तुमको देखा है मैंने स्टेज पे कई बार, प्लेज में अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, फुल टाइम थिएटर में इंटरेस्ट है? अदिति उछल पड़ी। यस मैम, कोई प्रोजेक्ट है क्या? हाँ, इसीलिए नंबर लिया तुम्हारा स्टाफ से। एक्चुअली मेरी एक दोस्त दिल्ली में एक ड्रामा स्कूल चलाती है और उसे अपने थिएटर ग्रुप के लिए लॉन्ग टर्म अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत है। अगर तुम उसे ज्वाइन करना चाहो तो तुम्हारा उसके ड्रामा से सर्टिफिकेट भी हो जाएगा नॉमिनल फीस में, और शायद वो तुमसे फी भी ले अगर
उसे तुम्हारा ऑन स्टेज काम पसंद आया तो दिल्ली जाना पड़ेगा, अदिति ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, कुछ समय तो रहना पड़ेगा, रहने खाने की टेंशन मत लो, वो एक रिकॉर्ड आर्टिस्ट है और अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा, पर वो तो मेरे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा मैम। हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं, आराम से पूछ कर बताओ। उसे रिकमेंडेशन मांगा तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। जी थैंक यू सो मच मैम, मैं जल्दी ही आपको बताती हूँ। जरूर। अदिति अपने बिस्तर से कूद पड़ी और माँ को पुकारा। मम्मी, ओ मम्मी, बोलिए। महारानी माँ ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। तुमको पता है, कॉलेज के ड्रामा कंपटीशन में भाग लेती थी मैं, कभी कभी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स सिलवाती थी तुमसे। हाँ, किया तो है तूने एक आध बार ऐसा कुछ। हाँ तो क्या हुआ, दोबारा कुछ सिलवाना है क्या? नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए एक्टिंग सीखना चाहती हूँ। वैसे भी अभी कॉलेज खत्म ही हुआ है, जॉब के चक्कर में फंस गई तो कुछ और नहीं कर पाऊंगी। क्या कहती हो, कर लो ना? माँ हंसी से। अरे, एक्टिंग भी कोई सीखने की चीज है, तू तो बचपन से ही ड्रामेबाज है, जो कहेगी कर देगी। और बहुत कुछ होता है सीखने को, क्यों नहीं होता? आसान थोड़ी ना है। तो मुश्किल भी क्या है ऐसा कि सीखने की नौबत आ जाएगी? और ये सीख के करना क्या है? इसके बूते पे जॉब लगेगी, माँ ने मने ढंग से कहा। अरे माँ, क्या पता जॉब करने की नौबत ही ना आए, टाइम थिएटर आर्टिस्ट ही बन जाओ। अदिति की आंखें स्वप्निल थी। तो अब नौटंकी करोगी तुम? करो भाई, जो अच्छा लगे, माँ ने निराशा होकर कहा। यहाँ रह के नहीं हो पाएगा, दिल्ली जाके करना है कोर्स। दिल्ली? कभी जयपुर से बाहर भी निकली हो? माँ ने उसकी आंखें में आंखें डालते हुए पूछा। कभी मौका ही नहीं मिला, अब मौका है, अब निकलूंगी। अदिति ने नजरें मिलाई और रहना कहा। कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, तुम जानती हो उनको, या बस ऐसे ही बिस्तरा उठा के चल दोगी? माँ विचलित हो गई। अरे, जांच परख के ही कह रही हूँ, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने खुद मुझे आगे से फोन किया, उनकी फ्रेंड ही तो है वो जिसका ड्रामा स्कूल है। मैं तो नहीं मान रही थी तेरी बात, और ना ही मुझे तेरी बातों पर यकीन है। लोग क्या कहेंगे, अब बेटी को नौटंकी करने भेज दिया। माँ झल्लाई। तुम तो बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो मम्मी, रुको, पापा को आने दो, उनसे बात करूंगी। अदिति ने शिकायत करने के अंदाज में कहा। अदिति पापा के आने का इंतजार करने लगी, पर वे किसी संगीत संध्या में व्यस्त होने की वजह से रात में देर से लौटे। अगले दिन नाश्ता करते वक्त दोनों में से किसी ने उससे कोई बात नहीं की और ना ही कुछ पूछा। अदिति भी बिना कुछ कहे बैग लेकर बाहर निकल गई। उसने मेट्रो ली और सीधा बहन के घर गई। दिन भर बहन से बतियाई, उसे सारी बात बताई। बहन ने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं ली उसकी बातों में, और ना ही उसे अपनी बहन की मान्यता की दरकार थी। वो तो जीजाजी से बात करने आई थी। उनके ड्यूटी से लौटते ही उसने जीजाजी को अपनी दुविधा के बारे में बताया। जीजाजी कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, फिर मुस्कुराए और कहा, चलो आज मेट्रो मत पकड़ो, तुम्हें घर छोड़ कर आते हैं। इसी बहाने तुम्हारी बहन और मैं भी मम्मी पापा से मिल लेंगे। शाम को जीजाजी बेबी और साली को लेकर घर पहुंचे। मम्मी पापा दोनों को देखकर खुश हुए। रात का खाना साथ खाया और इधर उधर की बातें की। अदिति ने फिर अपनी ड्रामा स्कूल की बात छेड़ दी। पापा ने सामान्य स्वर में कहा, हाँ मम्मी बता रही थी। अरे, क्या भूत चढ़ गया है तुमको अचानक ही? अगर शौक है इन सब चीजों का तो शहर में ही करो, यहाँ भी कुछ न कुछ होता होगा, वहीं जाके क्या नया हो जाएगा। पापा, आप समझ नहीं रहे हो, वहाँ का एक्सपीरियंस काफी नया होगा। जीजाजी ने अपना गला साफ किया और बोले, नए लोगों से मिलेगी, इस शहर से बाहर निकलेगी, कुछ सीखने में बुराई क्या है? कम से कम रुचि तो है इसकी किसी चीज में आप लोगों की तरह। पापा ने कहा, हम लोगों की बात अलग है बेटा, हम लोगों ने अपने अपने दायरे में रहकर अपने शौक पूरे किए और कर रहे हैं। इसकी तरह उठपटांग सोच दिमाग में नहीं आई कभी। शौक कभी दायरे में रहकर पूरे नहीं किए जाते पापा, और शौक शौक ही होते हैं। इसमें उठपटांग क्या है? सिर्फ इसलिए कि इसके कला का क्षेत्र आप लोगों से हटकर है। हाँ, उसे मम्मी की तरह घर बैठे कपड़ा सिलकर पैसा नहीं मिलेगा, या आपकी तरह गाने के बुलावा नहीं आएंगे, पर जो ये करेगी शायद उससे इसकी खुशी मिलेगी। वो बोलते रहे, ये बिल्कुल उसी तरह की खुशी है जो आपको अपने बुने हुए कपड़ों की तारीफ सुनकर मिलती है, या है? जीजाजी ने आत्मविश्वास से कहा और कहते चले गए, अच्छा ये बताइए कि आपकी नजरों में दर्जी कहलाना एक शर्म की बात है, या पापा को लोग गाने बजाने वाला बुलाए वो बुरा लगता है सुनने में? दरअसल ये दोनों बातें भी वैसे ही लगती है जैसे अभिनय का नौटंकी कहना। अपने आखिरी वाक्य से जीजाजी ने अपनी खुली और निडर सोच का परिचय दिया। माँ, पापा और बहन एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और अदिति अपना सामान पैक करने में जुट गई। आपको अपने हारमोनियम से मिली वाहवाही के लिए मिलती है,
माँ एकाएक बोल पड़ी, नौटंकी में बस तालियों से खुश होना पड़ेगा, न जाने कैसे कैसे लोग की संगत पड़ेगी। तुम समझते नहीं हो बेटा, जवान लड़की है। जीजाजी ने फिर बोलने का मौका उठाया और कहा, जवान है, बच्ची नहीं है, तभी तो अपनी सोच को अमली जमा पहना सकती है। जो ठाना वो कर सकती है। क्या पता ये शौक न रहकर जुनून में बदल जाए। और किसी भी चीज के लिए जुनून होना इंसान को और तराशता है, काबिल बनाता है, आगे के रास्ते दिखाता है। और नौटंकी नौटंकी क्या है? ये नौटंकी ये एक कला है जिसे अभिनय कहते हैं। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।